चलो यार बच्चों, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमारा चल रहा है बेटा। सबसे पहले हमने बेसिक्स देखा, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, फीचर्स हमने देखा था बुक कीपिंग का, और कुछ डेफिनेशन देखी थी। एक डेफिनेशन मैंने बोला था अभी नहीं देखना है, एनालिसिस वाली, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, चल स्टार्ट करूँ, आगे बढ़ूँ। डन। और काफ़ी सारी मैंने आप लोगों को एंट्रीज बताई थी बेसिक में, है ना। हमारा ईमानदारी से देखा जाए तो पहला वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग से। डन। ओके ओके, चलो यहाँ से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ, समझ लो। फीचर्स हमने देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं बात कर रहा था। डन। जा मुन्ना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। नोट्स में सारी चीज़ें डिटेल में है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हाथ से लिखो। जो जो चीज़ें मैं लिखवा के दे रहा हूँ वो आपने लिखना है बेटा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, बुक कीपिंग का बताओ तो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है करेक्ट। क्यों करते बुक कीपिंग, उद्देश्य, वजह, ऑब्जेक्टिव। करेक्ट एंड कंप्लीट recording of all business transactions, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बरोबर है, ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है सिस्टमेटिक मैनर में हो रही है, इन सिस्टमैटिक मैनर, इन सिस्टमैटिक मैनर एंड डेट वाइज, इसी को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कहीं दिखेगा नहीं आपको, लेकिन लिख कर रख लो, एक्स्ट्रा है बेटा, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बरोबर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड करो, जो बाद में हुआ उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग हो रही है। डन, पक्की बात, क्लियर, दिख रहा है बेटा सभी को, ऑल सेट। चलो आगे, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, धीरे से आ जाओ, ध्यान देना। बेसिकली बुक कीपिंग ये हमारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड भी है। बुक कीपिंग, बी के यानी बुक कीपिंग। एग्जाम में शॉर्टकट नहीं यूज करोगे, एग्जाम में पूरा लिखना है। अल्सो सर्व, ये हमें सेवा दे रहा है, सर्व कर रहा है एज परमानेंट रिकॉर्ड, सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, बरोबर है। ये दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, बरोबर है। परमानेंट रिकॉर्ड हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का परमानेंट रिकॉर्ड है। और क्या है ऑब्जेक्टिव बेटा, क्यों करते हैं बुक कीपिंग, वजह बताओ। ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मैंने बताए हैं। टू नो प्रॉफिट और लॉस of the business, to know the financial position of the business। फिनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस में कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। प्रॉफिट और लॉस जानना मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यस और नो, क्लियर है। उसके बाद किससे कितना लेना है, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, किसको कितना देना है। ऐसी कई सारी वजह है जिसकी वजह से हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, यस और नो, पक्की बात, डन। उसके बाद और इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव की वजह से ऐसा बोला जाता है कि बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है।
इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव की वजह से ऐसा बोला जाता है कि बुक कीपिंग क्या है बेटा, इम्पॉर्टेंट है। सो ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ, मेरे साथ साथ लिखना मुन्ना, बुक कीपिंग। वाई बुक कीपिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपको इसी में के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव, यही सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। सबसे पहला वजह क्यों इम्पॉर्टेंट है ना, वाई बुक कीपिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, बरोबर है। सबसे पहली वजह है ना, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, यस और नो। हाँ, एक बच्चे ने पूछा कि सर बुक कीपिंग बैंक वाले नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं बेटा, बैंक वाले भी रिकॉर्ड करते हैं। जो भी बिजनेस एंटिटी है, चाहे अकेला आदमी ओनर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, समाज सेवा जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सभी को अकाउंटिंग करना है। सब लोग साथ में है बेटा, सभी को अकाउंटिंग करना है। डन। सो हर कोई बुक कीपिंग करेगा, उसके बाद अकाउंटिंग करेगा। हाँ बेटा सानिया, चल आगे बढ़ता हूँ। सो वाई बुक कीपिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली वजह है रिकॉर्ड्स, है ना। बुक कीपिंग क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है, रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस। क्यों? सिंस नो वन कैन रिमेंबर, कोई भी ट्रांजैक्शंस को याद करके नहीं रख सकता बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है। समरी पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूँ, डिटेल में नोट्स में सारी चीज़ें हैं। सर एग्जाम के समय फटफट अगर हमने ऐसा भी लिखा तो नंबर मिलेंगे क्या? हाँ, बट कोशिश करना है एक एक सेंटेंस पूरा लिखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग क्या चीज है? सिंस बुक कीपिंग प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, बरोबर है, एंड वी टेक decisions on the basis of such information। हम लोग उस इंफॉर्मेशन के भरोसे क्या लेते हैं? डिसीजंस। जैसे आपको एक्टिवा लेना है कि स्कूटी पे लेना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालते हो? दोनों की इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आप डिसीजन लेते हो। तो वैसे बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में कौन से एम्प्लॉय को रखना है, कौन से एम्प्लॉय को नहीं रखना है, बिजनेस एक्सपांड करना है, बिजनेस एक्सपांड नहीं करना है, बिजनेस बंद कर देना है ना। ऐसे काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं जो वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेता है। यस और नो? पक्का? चलो आगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग बिजनेस के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल। we can control the activities of business on the basis of such information। बरोबर, बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। सर कंट्रोल करना मतलब क्या? एम्प्लॉय और बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, या लोन लेना नहीं लेना, या फिर हमें मालूम है हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक है तो और स्टॉक खरीदना कि नहीं खरीदना। काफ़ी बार कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग मोर और लेस सेम ही पॉइंट है, बट हम लोग बिजनेस के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बिजनेस में यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, कहाँ से पता चलेगा? बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, अकाउंटिंग से, बुक कीपिंग से, तो मैं उसे कंट्रोल करूँगा। यस और नो? उसके बाद बुक कीपिंग एविडेंस का भी काम कर सकती है। कल चल के अगर किसी दो पार्टी के बीच में लफड़ा झगड़ा हुआ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन सर्व एज एन एविडेंस। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? बुक कीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना। सर अब ये टैक्स क्या है? आप सभी को मालूम है, आप भारत में रह रहे हो, भारत में अगर कोई धंधा या कोई इंसान प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट के ऊपर उसे इनकम टैक्स देना है, इनकम के ऊपर। तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट समझेगा, प्रॉफिट की मदद से हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, यस और नो, बरोबर। और उसके बाद लास्ट वाला एक और पॉइंट लिख देता हूँ, बुक कीपिंग प्रोवाइड अस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ओपन पॉइंट है, काफ़ी ब्रॉड पॉइंट है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बुक कीपिंग इतना इम्पॉर्टेंट है, बराबर है क्या? डन। ये इसके लिए लिख देता हूँ, बुक कीपिंग में सर्व एज एन एविडेंस। अगर कोई कोर्ट में केस चल रही तो वहाँ पे एविडेंस, सबूत के तौर पे भी हम लोग बुक कीपिंग को पेश कर सकते हैं कोर्ट में, जज के सामने। देखो साहब, इसने मेरे से माल खरीदा था, पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें हैं, यस और नो, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछो, एनीबडी। सो बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है, बाप बाप बाप, इतने सारी चीज़ें देखी। सबको अलग अलग रखना, मिक्स मत करना, क्लियर, पक्का। सर अलग अलग कैसे रखना है, इसके लिए आपको एक दो रीडिंग करना पड़ेगा, अगर आप एक दो रीडिंग नहीं करोगे तो भूल जाओगे। चलो आगे, डन है ना। अब बुक कीपिंग का हम लोग देख रहे हैं कौन कौन यूज़ करता है, यूज़र्स ऑफ द बुक कीपिंग, है ना, या फिर बुक कीपिंग का यूज़ क्यों होता है ना, बुक कीपिंग का यूज़ क्यों होता है, बुक कीपिंग का यूज़ क्यों होता है। एक वर्ड में इसको बोलेंगे इंग्लिश में यूटिलिटी, बरोबर है। सो यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, कौन कौन यूज़ करता है, किस पर्पस के लिए यूज़ करता है, और यूज़र्स भी बोल सकते हैं हम लोग, यूज़र्स ऑफ बुक कीपिंग कौन कौन है बताओ। हाँ, सबसे पहले तो ओनर खुद, ओनर को बुक कीपिंग की मदद से इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजन लेगा। दूसरा मैनेजमेंट, काफ़ी बार ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं ना, तो मैनेजमेंट भी बुक कीपिंग की मदद से डिसीजन लेती है। तीसरा लेंजर, सर लेंडर कौन, यानी यहाँ पे जो धंधे को पैसा उधार देता है। मेरा एक बिज़नेस है, मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक ऐसी लोन दे देगी क्या, आओ जी बैठो जी ये लो जी लोन लो जी, नो। बैंक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, एग्जामाइन करेगी, स्क्रूटिनाइज करेगी, चेक करेगी, और उसके बाद हमें लोन देगी। तो लेंडर्स, यहाँ पे लेंडर्स भी बुक कीपिंग के यूज़र्स हो गए क्या। जो हमें लोन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंडर्स। देन उसके बाद गवर्नमेंट भी यूज़ करती है क्या, हाँ, गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो हमने टैक्स सही पे किया कि नहीं पे किया। गवर्नमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुलवा सकती है क्या, यस। देन उसके बाद इन्वेस्टर, अगर मैं रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं इन्वेस्टर हूँ, प्रपोज इन्वेस्टर, पैसा ऐसे इन्वेस्ट कर दूंगा कि रिलायंस के पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करूँगा, है ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखूंगा ना कि रिलायंस कंपनी ने साल के आखिर में कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी असेट्स है, चेक करूँगा कि नहीं करूँगा, यस और नो। तो चेक करने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करूँगा कि ऐसे डाल दूँगा, क्लियर, पक्की बात। उसके बाद कस्टमर्स, कस्टमर्स कैसे देखना ज़रा। अब मान लो भारत सरकार को एक कंपनी से 10 करोड़ कैमरे चाहिए पूरे भारत में लगाने के लिए। सो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इज़ द कस्टमर। अब मुझे अगर 10 करोड़ कैमरे खरीदने हैं तो मैं ऐसी किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा क्या, मैं बायर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं सामने वाली कंपनी की औकात, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी चेक करूँगा कि नहीं, कैसे चेक करूँगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से। कैसे चेक करूँगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से, यस और नो, पक्की बात, डन।
यहाँ तक किसको कोई तकलीफ है बेटा? एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से, है ना, बिजनेस में डेवलपमेंट भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, वीक पॉइंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे बुक बिजनेस के अंदर में अगर कुछ डेवलपमेंट करनी है तो या फिर डेवलपमेंट के लिए मदद मिल सकती है। क्लियर, डन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? चलो आगे, पक्का, डन, चलो ठीक है। ओके देन, आ जाओ आ जाओ। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, अब अच्छे से ध्यान देना। अब सबसे पहले मुन्ना, चल यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनीबडी? पक्का क्लियर है? ओके, एक बच्चे ने पूछा टैक्स लाइबिलिटी के बारे में और एम्प्लॉयज़ के बारे में। हाँ बेटा, यूज़र्स हज़ारों है और भी लिख सकता हूँ, है ना, लेंडर, टैक्स लाइबिलिटी और एम्प्लॉय। ओके, एक बच्चे ने बोला सर वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, इसीलिए नोट्स के अंदर में सारी चीज़ें दी है ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक सेंटेंस में। अब जो जो आपने डाउट पूछा पहले वो बता देता हूँ। चल आ जाओ, तो लेंडर्स के बारे में बता देता हूँ। लेंडर्स यानी जिससे हम लोग लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक हमें पैसा उधार दे रही है तो बैंक कौन हो गई? लेंडर। बैंक ऐसे ही पैसा दे देगी कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगी? चेक करेगी, मतलब बैंक्स भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की यूज़र हो गई क्या? हाँ। उसके बाद एम्प्लॉय भी हो सकते हैं क्या? एम्प्लॉय यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो। अब एम्प्लॉय काफ़ी बार धरने पे बैठते हैं, हमारी पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। कितने से पगार बढ़ाओ उनको पूछा तो उन्होंने बोला हमारी पगार 10% से बढ़ाओ। तो 10% ये कहाँ से लाए उन्होंने? एम्प्लॉय के यूनियन लीडर ने किसी को हायर किया होगा, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया, ये कंपनी का तो बहुत प्रॉफिट है, तुम्हारी पगार 10% बढ़ाना मांगता। तो एम्प्लॉय ने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ किया क्या कहीं ना कहीं? ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं ना, यस और नो? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं एम्प्लॉय भी। और टैक्स लाइबिलिटी मतलब क्या? टैक्स लाइबिलिटी का पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा बेटा हम लोग जब इनकम कमाते हैं तो उस इनकम के ऊपर हम सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, तो वो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम के भरोसे। और इनकम कहाँ से आती है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग से। क्लियर? एनीबडी? टैक्स लाइबिलिटी बगैर अकाउंटिंग के कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी बच्चे को और कोई पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। यो, पक्का? एनीबडी? एनी काइंड ऑफ डाउट? डन? ओके, चलो आ जाओ।